हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अपने घर में और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ अम्बुलता। ये वीडियो क्लास 9th के लिए है। सब्जेक्ट आपका वही होम साइंस है और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, परिवार की विशेषताएं। क्या क्या परिवार में रहने की क्या क्या विशेषताएं होती है, किस प्रकार से परिवार होता है। तो मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया है कि परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा क्या होती है। परिवार एक ऐसा स्थान होता है या संगठन होता है जहाँ पे क्या होते हैं, कुछ लोग मिलकर निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उनसे वो क्या करते हैं, उनके प्रति क्रियाएं करते हैं, उनके प्रति सारी उनकी आशाएं होती है। तो उसमें सुख दुख सभी में वो सहयोग करते हैं। ठीक है। परिवार बहुत हम कह सकते हैं कि हम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग कि मतलब हम वहाँ पे वो सब कुछ करते हैं जो हम बाकी दुनिया से नहीं सीखते। परिवार से सभी चीज़ें हमारी जुड़ी होती हैं। तो उसके आधार पे ही मैंने बताया था कि मजुमदार ने बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी थी कि परिवार ऐसा व्यक्तियों का समूह है जो जो एक मकान के अंदर रहते हैं, रक्त द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है। स्थान, स्वास्थ्य यानी पारिवारिक क्रियाओं आदि के द्वारा वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बोध उत्पन्न करते हैं। तो उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी थी कि हम उस स्थान से जुड़े रहते हैं जहाँ हमारे आगे तक के सारे वंश यानी रक्तों के द्वारा हम एक से अगले तक पीढ़ी तक हम जुड़े रहते हैं और हमारी भावनाएं उनके साथ जुड़ी रहती है। ठीक है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होती है परिवार की विशेषताएं। परिवार होने की विशेषताएं क्या होती हैं। परिवार का मतलब होता है सभी को मिलजुल के एक साथ रहना। सिंगल पर्सन कोई भी हो, कहीं भी रहे, कोई वो परिवार नहीं होता। सिंगल वो सिंगल ही कहलाता है। परिवार में देखें तो माता पिता, दादा दादी, ठीक है, या बच्चे सभी आ जाते हैं। ये संयुक्त परिवार हो जाता है। तो परिवार में भी क्या होते हैं, हम कहते हैं संयुक्त परिवार, सिंगल परिवार, ये अलग अलग होते हैं। तो इसके आधार पर क्या इनकी विशेषताएं आती हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है प्राचीनतम सामाजिक संस्था। प्राचीनतम का मतलब है कि प्राचीन से समझ में आ रहा है कि पुराने समय में ये मान्यता रखती थी कि परिवार क्या होना चाहिए, एक साथ जुड़ के रहना चाहिए। ये इस समय की अवधारणा क्या हो रही है, आधुनिक युग में कम होती जा रही है। पहले संयुक्त परिवार बहुत देखने को मिलते थे। आप देखोगे कि राजा महाराजा क्या करते थे, कई मतलब परिवारों को एक साथ एक जगह रह के रखते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आधुनिक युग में धीरे धीरे परिवार की परिभाषा क्या हो रही है, बदलती जा रही है। लोग सिंगल सिंगल फैमिली में रहते हैं, यानी कि माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों की जब विवाह हो जाता है तो फिर वो अपनी दादा दादी को अलग कर देते हैं। फिर क्या हो जाते हैं, माता पिता वो बनते हैं और अपनी संतान को मतलब बहुत सेपरेट होने लगे हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन एक परिवार जब होता है तो उसमें बहुत सारी खुशियाँ जब होती हैं तो एक साथ होती है, दुख भी होता है तो वो एक साथ बांट लेते हैं। तो परिवार में संयुक्त होकर रहना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। परिवार क्या होता है, परिवार हम कह सकते हैं कि उसमें हमारी जो भावनाएं होती हैं वो व्यक्त होती हैं। ठीक। तो ये कब से चला रहा है, प्राचीनतम में भी ये माना गया था कि परिवार क्या होता है, मानव समाज का एक हिस्सा होता है जिसमें व्यक्ति एक साथ रहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि उसके जोड़ने के लिए क्या होता है, यौन संबंध दूसरा टॉपिक आता है। यौन संबंध से मतलब हम कहें कि परिवार तो चल रहा है लेकिन यौन संबंध के द्वारा ही वो आगे बढ़ता है। जैसे एक परिवार में क्या होता है, लड़की हुई और लड़का हुआ तो उनका विवाह जब किया जाता है तो क्या होता है कि लड़की विदा होकर दूसरे घर में जाती है तो वो उस परिवार का हिस्सा बनती है। और क्या कहते हैं, लड़का है तो उसका विवाह होता है तो वो क्या होती है, एक लड़की उस घर में आती है तो वो उसका हिस्सा बनती है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, परिवार आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो यौन संबंध भी उसका महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद आता है रक्त समूह यानी रक्त संबंध जो होता है। रक्त संबंध में मैंने बताया कि वही होता है माता पिता से उसके पुत्र में जाता है, पुत्र से उसके अगले पीढ़ी में जाता है। तो वो रक्त क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। वो रक्तों के द्वारा यानी रक्त द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके कई एग्जाम्पल आप लोगों ने मूवी और उसमें देखा होगा कि ये मेरा रक्त है जो आगे पीढ़ी में बढ़ता रहेगा। तो ये होता है कि रक्त से भी जुड़ा होता है। उसके बाद आता है वंश नाम की व्यवस्था। वंश नाम की व्यवस्था इस जस्ट इसके ऊपर जो दिया है रक्त समूह से जुड़ी होती है। हम इसमें कहा जाता है कि वंश नाम की स्थापना। वंश नाम की स्थापना मतलब कोई परिवार है तो वो वंश चला रहा है तो वो कहेंगे ये मेरे वंश का क्या है, या मेरे ये रक्त है जो मेरे अगली पीढ़ी में जा रहा है। तो वंश का नाम मतलब इसमें कहा जाता है कि जो बेटा होता है उसके नाम से आगे चलता रहेगा। तो बेटे के नाम से जो वंश चलता रहता है वो बहुत आवश्यक होता है, एक परिवार को जोड़ के रखता है। उसके बाद पांचवा आता है सहयोग। सहयोग का मतलब होता है परिवार में मैंने बताया ना, परिवार जो होता है वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सपोज करो कि आप क्या एक सिंगल फैमिली में हो, ठीक है, उसमें माता पिता है। अगर माता पिता बीमार होंगे तो बच्चों की देखभाल कौन करेगा, सहयोग के लिए वो कोई नहीं होगा। जब सब ऐसे सेपरेट रहेंगे तो वो उनके लिए सहयोग नहीं होता। लेकिन एक अगर हम
ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो उसमें माता पिता अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके घर में चाचा चाची दादा दादी तो वो सहयोग कर देते हैं, और उनकी जो सहयोग की भावना होती है उससे क्या होता है, बच्चों को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती और वो सहयोग से उसको लाभ ही लाभ मिलता है, और वो क्या होते हैं उसको संभाल के आगे ले जाते हैं और उनकी देख रेख भी करते हैं। तो परिवार में क्या होता है, सहयोग की बहुत आवश्यकता होती है। वो हर कदम पे उनका सहयोग करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उसके बाद आता है सामान्य आवास। सामान्य आवास के मतलब एक छत के अंदर इन सभी का रहना, जो ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो वो क्या रहे, एक छत के अंदर ही रहना, ये क्या कहलाता है, सामान्य आवास। सामान्य आवास में रहने की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, उसमें इस परिवार के सदस्य स्नेह प्रेम की भावनाओं से जुड़े रहते हैं। उसके बाद आता है सीमित आकार। सीमित आकार का मतलब होता है जो परिवार का आकार होता है वो क्या होता है, सीमित होता है। इसमें कहा जाता है कि बच्चा केवल उसी, मतलब हम कह रहे हैं सीमित कि बच्चा हो, माता पिता हो, उसके आधार पे फिर ज़्यादा जनसंख्या में वो वृद्धि ना करे, केवल एक बच्चे से वो सीमित हो, ठीक है, सीमित आकार में रहें, ज़्यादा वृद्धि ना हो। अब 10-12 बच्चे हो जाएं तो फिर वो सीमित कहाँ, वो असीमित ही हो जाते हैं, फिर उनके पालन पोषण की जो व्यवस्था होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो सीमित प्रकार से बढ़ती हुई जनरेशन के आधार पे उनको व्यवस्थित करना। तो विशेषताएं और भी हैं, मैंने ये 7 विशेषताएं बताई हैं। इसकी अगली वीडियो में मैं इससे और आगे की विशेषताएं बताऊंगी। विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन ये मेन थी इसलिए मैंने इनको बता दिया कि प्राचीनता मतलब हमारे सबसे प्राचीन व्यवस्था में भी समाज क्या है, परिवार को विशेषता को महत्व दिया गया। उसके बाद यौन संबंध से वो क्या होता है, समाज सदैव परिवार आगे बढ़ता रहता है। रक्त समूह, उसी के आधार पर रक्त हमारे क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होते हैं। वंश के नाम पे मतलब हम कहते हैं यहाँ पुत्र मतलब पुरुष प्रधान देश है, तो यहाँ पे पुत्रों की वरीयता दादा दी जाती है कि वो हमारे वंश को चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद सभी में सहयोग की भावना होती है, एक साथ मिलकर अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। सामान्य आवास मतलब एक छत के अंदर ये सारे व्यवस्थित होते हैं। और सीमित आकार मतलब अपने परिवार की जो सीमाएं उनके मतलब सीमित करके चलते हैं, ज़्यादा अधिक मात्रा में संख्याओं को नहीं बढ़ाते हैं, और उनके ही पालन पोषण में उनको पूर्ण शिक्षा और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देते हैं। ये परिवार का क्या होता है, ये विशेषताएं हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम इससे अधिक की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे।